हाय दोस्तों, हमारे पहले 3 वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने अपना रिस्क प्रोफाइल फॉर्म फिल किया और अधिकतर लोगों का एक ही सवाल, एसआईपी या लमसम कौन सा बेटर है मेरे लिए। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो है आपके लिए। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और एंड में मैं बताऊंगा कैसे आप एसआईपी और लमसम के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मितुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लान करो। इस चैनल पे हम इन्वेस्टिंग को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एस आई पी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एस आई पी में आप अपना पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि थोड़ा थोड़ा हर फिक्स इंटरवल पे करते हैं, जैसे कि डेली, वीकली या मंथली। अब मान लीजिए आप 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं देखना कि मार्केट हाई है कि लो, आप बस इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसका क्या फायदा? अगर मार्केट हाई है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं। इससे धीरे धीरे आपका रुपी कॉस्ट एवरेज होता चला आता है। एसआईपी में आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर मंथली इनकम वाले हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप बिगनर है, या फिर आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है कि नहीं, अगर हाँ तो आप एसआईपी को एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। अब आते हैं हम लमसम पे। लमसम में आप अपना पूरा पैसा एक साथ डाल देते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए तो आपने पूरा पैसा एक ही दिन मार्केट में डाल दिया। इसे हम लमसम कहते हैं। लमसम का फायदा क्या? अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपके तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिकवरी का वेट करना पड़ता है। इसलिए बिगनर के लिए लमसम थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप बिगनर हैं और लमसम करना चाहते हैं तो आप एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब एसआईपी और लमसम के बीच का डिफरेंस समझते हैं एक सिंपल टेबल के थ्रू। एसआईपी में आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपया पर मंथ। लमसम में कंपेरेटिवली आपको थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए। एसआईपी में रिस्क कम होता है क्योंकि टाइम के साथ वो एवरेज हो जाता है। लमसम में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आप पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी आप जब डिसाइड कर ले तब अच्छा, लमसम में जब मार्केट गिरा हो तब अच्छा है। एसआईपी में आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, आप सिर्फ एक बार डिसीजन लेते हैं और फिर सिस्टम काम करती है। लमसम में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, क्या मार्केट गिरा हुआ है कि नहीं। एसआईपी बिगनर्स या सैलरी क्लास के लिए ज़्यादा अच्छा है। लमसम अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम है या बोनस मिला है तो आप लमसम देख सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एसआईपी आपकी नींव होनी चाहिए और लमसम आपका पावर मूव। चलिए अब समझते हैं आप एसआईपी और लमसम के बीच में कैसे एक अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेगुलरली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। अब अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं और मार्केट गिरा हुआ है तो मैं वन टाइम पूरा पैसा डाल देता हूँ, या फिर इसको आप टॉपअप भी कह सकते हैं। अब अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई है या मार्केट कंपेरेटिवली बढ़ा हुआ है, तब मैं इक्विटी में पूरा पैसा एक साथ नहीं डालता। मैं पहले अपना पैसा कंपेरेटिवली स्टेबल एसेट जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और वहां से हर महीने कुछ पैसे इक्विटी में ट्रांसफर करते रहता हूँ। अब अगर मान लीजिए इस बीच में मार्केट गिर गया तो मैं एडिशनल पैसा स्विच कर देता हूँ। इसे हम कहते हैं एसटीपी, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसे हम प्रीपेड एसआईपी भी कह सकते हैं, जिसमें आप पूरा पैसा एक बार में दे दिए और फिर हर महीने आपका पैसा एसआईपी या एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो चलिए आप बताइए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, एसआईपी, लमसम या एसटीपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमारे चैनल को काफ़ी मदद मिलती है। धन्यवाद।